अरे अमित शाह के ऊपर में तो आज इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की, ये बताइए ना। कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की? मतलब इतिहास के पन्नों पर जाना, अपमान कर रहे हैं वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेना। रिमा जी देखिए, भारत रत्न का सवाल है, बहुत सारे ऐसे देश में मुनिवर है जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इसका मतलब अम्बेडकर जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब से कम थे आप? कैसे हो गया कि जो जब अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी वहां पहुंचे थे, तो अंबेडकर जी के हारने का जो मार्जिन था उससे ज्यादा वोट्स डिस्क्वालीफाई हो गए थे उस चुनाव में। विचारधारा और कांग्रेस की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को आंख दिखाते हुए एक्सपोज करने का काम किया था। उनने थॉट्स ऑन पाकिस्तान अपनी किताब लिखी थी और उन्हें जिन्ना को और जवाहरलाल नेहरू को, दोनों को एक कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि इस नीति के कारण से भारत के साथ ये अपमान है। आप लोगों की नौटंकी सुनने नहीं आता। एक तो आपकी धमकी भी नहीं चलेगी यहाँ पर। आप गलत बोलेंगे तो सही भी नहीं करना है क्या? मैं तुम लोगों की नौटंकी सुनने नहीं आता। आपकी धमकी नहीं चलेगी इस तरह से। बार-बार धमकी देते रहते हैं, क्विट किस चीज को क्विट करेंगे? जय श्री राम दोस्तों। कांग्रेस अपनी मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते अब प्रोपेगेंडा और झूठ की दुकान चलाने लगी है। पहले संविधान बदलने का झूठ, फिर आरक्षण खत्म करने का झूठ, और अब अंबेडकर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाकर संसद ठप करने का प्रोपेगेंडा। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें रीमा परासर ने कांग्रेस की सारी बकिया ही उधेड़ के रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। क्लिप को क्यों काटा गया? बिल्कुल नहीं काटा गया, जो हकीकत है। आधी अधूरी क्लिप को क्यों दिखाया गया कल अमित शाह की? जो अमित शाह के दिल कमरू में चौधरी था को वो मुझे और जुबान फ्रेम में में आ रखिए। गया। हाँ, नहीं, जो अमित शाह के दिल में था वो उनका जुबान पे आ गया। आधी क्लिप को क्यों दिखाया गया कमरू चौधरी जी? पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई? ये संविधान को मानते ही नहीं। पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई कमरू चौधरी जी? आधी क्लिप क्यों? क्लिप कटुआ बनी कांग्रेस कल। क्लिप कटुआ बनने की क्या जरूरत थी कांग्रेस को? ये आज क्लिप कोई काटा नहीं है, क्लिप काटने से भी क्या मायना रखता है? पूरी क्लिप क्यों नहीं दिखाई गई जनता को? आधी क्लिप क्यों दिखाई गई? सुनिए रीमा जी, क्या कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे अमित शाह के ऊपर में तो आज इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की, ये बताइए ना। कांग्रेस की क्या मजबूरी है क्लिप कटुआ बनने की? रीमा जी मेरे को एक बात बताइए, आपका चैनल का नाम है दूरदर्शन, बीजेपी चैनल तो नहीं है ना? कांग्रेस का नाम है कांग्रेस, वो क्लिप कटुआ क्यों बन रही है? नहीं, क्यों आप इस तरह के क्यों आधी जानकारी दे रही है? क्यों आधी जानकारी दे रही है कांग्रेस? नहीं है। क्यों देश की जनता को भ्रमित कर रही है? बोला है कि नहीं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उसके बाद क्या बोला है वो आपको सुनाई नहीं दिया? उस वक्त क्या खड़गे जी नहीं थे हाउस में जब अमित शाह पूरी बात कर रहे थे? हिम्मत कैसा हुआ आपका? हिम्मत आपकी कैसा हुआ? हिम्मत कैसे हो रही है झुठलाने की सच्चाई को? बोलो ना रीमा जी, आप एक चीज स्वीकार करो, एक ही नारा, एक ही नाम, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जय भीम बोलो, बोल कर दिखाओ आप जय भीम। मैं तो बोल रही हूँ जय भीम, सभी बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। और आज आपने सुना या नहीं सुना? बोलेंगे। किरण रिजिजू ने बोला, लेकिन आप लोग क्लिप कटुआ क्यों बने हैं इसका जवाब नहीं देंगे आप। ये लोग अरे देश में क्यों आग लगाना चाहते हैं? रीमा जी, आप अगर दलितों का अपमान करोगे, आप अगर देश में क्यों आग लगाना चाहते हैं ये बताइए ना। आप अगर आरक्षण बंद करना चाहते हो, देश में आग लगाकर झूठी जानकारी देकर क्यों क्लिप कटुआ बनना चाहती है कांग्रेस? वही बात मैं बोल रहा हूँ, कोई क्लिप कटुआ यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ पे जो चीज हुआ है कि बीजेपी फंस गई है। अमित शाह का मन में था जो चीज, वो जुबान पे आ गया, अब पकड़ी गए, बुरी तरह से वो पकड़े गए। चलिए ठीक है, देश के सामने माफी मांगना होगा। माफी कौन मांगेगा वो अभी पता लग जाएगा, क्योंकि जनता ने 24 में बता दिया कि आरक्षण, उस पर फेक नैरेटिव एक्सपोज हुआ, संविधान फेक नैरेटिव एक्सपोज हुआ। लेकिन मैं सिद्धार्थ यादव का रुख करूं उससे पहले इन 5 सवालों के मुझे आप ही से जवाब चाहिए। पहला, भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? अब मैं आपको 3 नाम बता दूं, आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि नेहरू 1964 में उनकी मृत्यु होती है और नेहरू को भारत रत्न मिल जाता है 1955 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में होती है, मरने से पहले ही उनको 1971 में भारत रत्न मिल जाता है। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में होती है, 1991 में ही उनको भारत रत्न मिलता है। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न कब और किसने दिया ये बता दीजिए अब, और कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? हाँ रीमा जी, देखिए भारत रत्न का सवाल है, बहुत सारे ऐसे देश में मुनिवर है जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जब वक्त में उसका फैसला हुआ तो उनको दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सम्मान नहीं किया। अगर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक अहम हिस्सा थे, आज भी वो हमारे लिए पूज्य है, वो हमारे लिए सम्मान। इसका मतलब अंबेडकर जी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन सब से कम थे आपकी नजर में, इसीलिए उनको भारत रत्न देने के बारे में 5 बार आप सोच रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे, कब? रीमा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहाँ लग रहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया? बता तो रही हूं, उनका गुजरने के बाद में नहीं,
तो यही तो भारत बता रही रत्न हूँ। क्या उनका सम्मान का एकमात्र जरिया होता है भारत क्या? रत्न क्यों नहीं दिया आप जो कांग्रेस पार्टी पार्टी का ने? भाई बता दीजिए ना सीधा जो जवाब। पार्टी का आप दावेदारी कर रहे हो, वो पार्टी तो जो है कि उनको अपमान कर रही है आज। वहाँ मतलब पे इतिहास के पार्लियामेंट में पन्नों उसका पर गृह जाना मंत्री अपमान कर बीजेपी रहे हैं की वहाँ पे। तरफदारी वो करना बोल रहे है, हैं कि तो मैं भगवान का तरफदारी नाम करूंगी। लेना। तो मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी आज के डेट में भगवान बनकर बैठे हुए। उदाहरण मत दीजिए, जवाब नहीं, दीजिए। उदाहरण ही मैं बोल रहा हूँ, तो उनको आज दे दीजिए, हम उसका समर्थन करते हैं। चलिए, ये बात जवाब है नहीं है आपके कि पास? क्यों नहीं मिला, ये जवाब है मत आपके बोलिए पास? कि क्यों नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर रीमा के जी, बारे में ये जवाब है आपके सवाल ही पास? नहीं उठता कि क्यों नहीं मिला। ये सवाल कीजिए भाई, आज अंबेडकर जी की पढ़ाई हुए रास्ता, उनका संविधान को अपमान करने का काम कौन कर रहा जवाब नहीं है ना आपके इसका पास? जवाब, इसका सवाल दिए, इसका जवाब खोजिए नहीं है आप आपके पहले। पास। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। सैम पित्रोदा, उन्होंने क्या कहा? नेहरू से ज्यादा कोई नहीं है संविधान का रक्षक। अंबेडकर का क्या महिमा मंडन करना बेफिजूल है, उसके साथ खड़े हैं आप? देखिए, पहला बात तो यहाँ पे है अंबेडकर और नेहरू का पॉलिसी का बीच में। अंबेडकर जी एक सोशल जस्टिस का तरफ विश्वास नहीं करते थे, नेहरू जी एक सोशल इक्वालिटी का तरफ वो विश्वास करते हैं। यहाँ पे उनका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। यहाँ पे आज अगर हम यहाँ पे जिंदा है 75 साल के बाद में, ये क्योंकि नेहरू जी, अंबेडकर, गांधी जी सबका नींव रखने की वजह से आज इतना मजबूत हुए हैं। इसीलिए उनका चित्र नहीं लगने दिया गया। स्वीकार कीजिए, आज इसीलिए नेहरू उनको जी है भारत नहीं। रत्न नहीं दिया। आज आप सीधा जवाब अंबेडकर नहीं को देंगे तो बढ़ाने- मैं आगे बढ़ूंगी फिर। रीमा जी, अंबेडकर को अगर आप बढ़ाने की सीधा वजह जवाब से नहीं दे नेहरू पा जी रहे का हैं, अपमान आपकी कुछ मत कीजिए। मजबूरी है कमरू चौधरी नहीं, जी, नेहरू जी और का मैं क्लिप नहीं। काट कर नहीं दिखाऊंगी। नहीं, मैं क्लिप पूरी करने से क्या क्लिप फर्क पड़ता है? दिखाऊंगी कि हकीकत तो आज लोगों का आप सामने में आ गया। सक्षम नहीं थे जवाब देने में जब कमरू कर्नाटका चौधरी। का बीजेपी का मंत्री हेगड़े साहब बोलते हैं कि भाई ये संविधान को हम बदल देंगे, तब तो आप चुप रही। उस वक्त जलेबी क्यों नहीं बात हरियाणा में किया? फेल हो चुकी है कमरू चौधरी जी। यहाँ बैठकर मेरे शो पर जलेबी मत बनाइए। मैं सीधा सवाल कर रही हूँ, आप सीधा जवाब दीजिए। भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे आपके चित्र लिए क्यों जलेबी नहीं नहीं बना लगाया? रहा हूँ, आपके लिए 125 अमृत साल ले लाऊंगा। तक उनके जन्म स्थान पर कोई पूर्व प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी सिंबोलिज्म पहले से क्या फर्क प्रधानमंत्री पड़ता थे है? जो वहां गए। नहीं, ये सिंबोलिज्म से क्या फर्क पड़ता है रीमा जी? सिंबोलिज्म क्या होता है? आप चले गए, भारत रत्न दे दिया, और उनका बताया हुआ संविधान पे आप मानने के लिए राजी नहीं हो। ओके, आपको तो ये आज चाहिए जवाब। 1944 बहुत अच्छा। का सिद्धार्थ यादव आ जाइए सावरकर फ्रेम का में। संविधान चाहिए, मनुस्मृति चाहिए, आपको मानववाद चाहिए देश में। ये सिद्धार्थ कहाँ का यादव जी, इंसाफ हुआ? सिंबोलिज्म से कुछ नहीं होता है। अब सीधे कमरू चौधरी कहते हैं कि भारत रत्न ना देना, उनका चित्र ना लगाना, उनके जन्म स्थान पर ना जाना, उनका स्मारक ना बनाना, ये सब सिंबोलिज्म है। वो इसमें विश्वास नहीं करते। देखिए रीमा जी, इनकी समस्या तो बहुत दूसरी है, इसलिए आप प्रश्न चाहे कितने ही पूछिए, कैसे ही पूछिए, कमरुज्जमान चौधरी क्या, इनकी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी उस पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि देश के संविधान से, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से और बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करने वाली ये पार्टी है। और इसीलिए ये क्लिप कटुआ बनकर के झूठा प्रोपेगेंडा चला करके अपनी दुकान को चलाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है। अरे वहां पर सिंबोलिज्म से कुछ नहीं होता। सिंबोलिज्म आप कर लेते, अपने प्रधानमंत्रियों को तो जीते जी दे दिया। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न दे दिया, राजीव जी को 91 में भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब अंबेडकर में क्या समस्या थी? ऐसी क्या घृणा थी? और मैं बता देता हूं, इनकी घृणा थी रीमा जी, शुरुआत से ही बाबा साहब अंबेडकर से गांधी परिवार, नेहरू जी को इतनी घृणा थी, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा साहब अंबेडकर ये कॉम्पिटेंस के प्रतीक हैं, भारतीय विचार के प्रतीक हैं, और उन्होंने समय समय पर कांग्रेस की इस विचारधारा और कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को आंख दिखाते हुए एक्सपोज करने का काम किया था। उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान अपनी किताब लिखी थी, और उन्हें जिन्ना को और जवाहरलाल नेहरू को, दोनों को एक कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि इस नीति के कारण से भारत के साथ ये अपमान हो रहा है। अब वो कैसे सह जाते? सहा तो इतना था, घृणा तो इतनी थी कि जो पहले 269 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया था संविधान सभा के लिए, उसमें अंबेडकर जी का नाम तक नहीं था, इतनी घृणा थी। अंबेडकर जी ने पुस्तक लिखी, उन्होंने आग्रह किया नेहरू जी से कि आप हमारी इस पुस्तक के 100 प्रतियों को खरीदें। नेहरू जी ने मना कर दिया। वो चुनाव लड़ने गए तो नेहरू जी उनको चुनाव हरवाने के लिए जमीन पे उतर गए। ये जो घृणा हो आपकी, और आजकल बड़ी ईवीएम की बात करते हैं, कभी जाकर के प्रश्न पूछिएगा कांग्रेस पार्टी से, और आप लोग को जवाब देना चाहिए कि कैसे हो गया कि जब अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी वहां पहुंचे थे, तो अंबेडकर जी के हारने का जो मार्जिन था, उससे ज्यादा वोट्स डिस्क्वालीफाई हो गए थे उस चुनाव में। ये कैसे हो सकता है? जितने मार्जिन से वो हारे नहीं, उससे ज्यादा वोट्स आपने डिस्क्वालीफाई करवा दिए। जिस पार्टी की रीति नीति ऐसी रही हो, जो बाबा साहब अंबेडकर को पग पग पर अपमानित करते रहे हो, वो आज प्रोपागेंडा कर रहे हैं। और चूंकि कल माननीय गृह मंत्री जी के अभिभाषण में उनकी इन सारी चीजों को एक्सपोज किया गया, इनकी सच्चाई को देश के सामने रखा गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही रीमा जी। आपका एक तो फैक्चुअली लोग गलत ना क्या कहा करें। संविधान सभा में सबसे पहले पार्टीशन से पहले 389 सदस्य थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद बचे 299 सदस्य, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था
उस पर 284 लोगों के सिग्नेचर है। इसलिए शायद छोटा बड़ा चैनल, मुझे नहीं पता आपका क्या है, मैंने फैक्ट सही कर लिया, चेक कराइएगा अपनी टीम से कहकर। कहाँ पे क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आया, आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई किसने अभी बोला बोला था, गलत? बीजेपी के प्रवक्ता ने गलत बोला था, सही कर दिया मैंने उसको, कोई बात नहीं, होता रहता है, मुझसे भी गलतियां होती रहती, बताइए थोड़ा क्या गलत बोला? मुझसे भी गलतियां होती रहती है, बीच में नहीं मैम, ये आपसे मत तो करवाइए। होती नहीं, है। वो पूछ आपने रहे कहा हैं, क्या गलत वो बोला, पूछ वो तो रहे हैं बताइए। क्या आपने वो पूछ अभी रहे हैं क्या आपने गलत कहा बोला? कि संविधान सभा के जो मेंबर्स थे 269 नहीं थे, 299 थे, और 284 लोगों ने संविधान पे साइन किया था। कान खोल करके और सुनना चाहिए। पहले जो देखो मैम, रिकमेंडेशन 269 सदस्यों की हुई थी उसमें बाबा साहब का नाम तक नहीं था, बाद में वो नाम जुड़ा तब ये नंबर पूरा हुआ। यही बात मैंने बाबा कही। साहब का, और समाजवादियों को बाबा समझाना साहब बड़ा को, मुश्किल काम है। बाबा मैम कहिए इससे बीच में ना बोले, वरना मैं क्विट कर दूंगा अभी, ये नौटंकी नहीं करने आ ये सब। अरे भाई आपने उनको कोट अरे किया, भैया, वो अभी सही आप- कर अभी रहे हैं, आप बस क्लिप इतनी बात कटुए है की ना, बात एक कर रहे मिनट। हैं। भी सुनेंगे। आपने उनको ऐसा गलत है। कोट किया, वो अपने आप को सही बता रहे हैं, तो वही बात हो रही है, उसमें बीच में क्या है? अभी आपने क्लिप कटवे की बात की कि क्लिप कटवा कौन होता है। मनमोहन सिंह की 58 सेकंड की क्लिप दिखाई आपने, सभी लोगों ने, बीजेपी ने बाकायदा ट्वीट किया, जो राष्ट्रीय परिषद में पूरा मनमोहन सिंह ने बोला था, वो क्या बोला था? मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी सार्वजनिक निवेश। इसके साथ साथ SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं, बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए घटक योजनाओं का पुनर्वित करने की जरूरत होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजना बनानी होगी कि अल्पसंख्यक, जो उन्होंने कहा, जो कट के दिखाते हैं, कटवे लो, क्लिप कटवे, कहाँ है क्लिप कटवे? बैठे होंगे यहीं कहीं। तो विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में सामान्य रूप से अधिकार मिले। कहाँ बोला था मनमोहन सिंह? संसाधनों के एक सेकेंड, राष्ट्रीय परिषद की, एक सेकंड नहीं, सुनिए, देखिए ऐसा है, कहाँ बोले राष्ट्रीय थे? परिषद, कहाँ बोले राष्ट्रीय थे? परिषद की बैठक हुई कहाँ थी। बोले थे? राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, हाँ, उसमें बोले थे, वहां ठीक है। लगभग सारे मुख्यमंत्री उपमंत्री ठीक भी है। थे। ऐसा है, सुन लीजिए रीमा सुन मैम, लिया, सुन अब लीजिए, मेरी बात सुनेंगे? अभी क्विट करे दे रहा हूँ मैं, अरे शो छोड़ दे रुकिए रहा हूँ तो सही, आपका। आप ही की ये बात तो बोल रही हूँ नौटंकी- भाई। तो आप लोगों की नौटंकी सुनने नहीं आता। एक तो आपकी धमकी भी नहीं चलेगी यहाँ पर। आप गलत बोलेंगे तो उसको सही भी नहीं करना है क्या? मैं तुम लोगों की नौटंकी सुनने नहीं आता मतलब हूँ। आपकी धमकियां नहीं चलेंगी ना इस तरह से? बार-बार आप धमकी देते रहते हैं, क्विट 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 क्विट, किस चीज को क्विट करेंगे आप? आप बीजेपी का नाटक सिद्धार्थ करने की यादव आपको मुझे ठीक बोलने करे तो देंगी। आप क्विट करने की धमकी देंगे, मैं बीच में सवाल करूं तो आप क्यों? भागने की धमकी देंगे। मैं बोल लूं, आप ये सवाल क्या करिए तरीका फिर। है? मुझे आप बोलने नहीं देना तो चाहते, मैं मुझे आप ही की पता है, बात पर पहली काउंटर बात। कर रही हूँ आपको। नहीं, आपका काउंटर मैं सुनूंगा, पहले मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप काउंटर कितना पहले बोलेंगे करने आप? दीजिए। आप और बीजेपी दोनों को काउंटर ही करना है। हाँ, आपने बोलिए। मुझे बोलने कहा दिया, तो धमकी आपने मत मुझे बोलने दीजिए, कहा दिया। धमकी मत दीजिए, बोलिए अपनी बात, धमकी मत नहीं, दीजिए। सीधा क्विट कर दूंगा मैं, क्विट कर दूंगा सीधे। आपको समझिए आप, बोलना धमकी है हमकी या नहीं क्विट दे रहा। करना है, पहले डिसाइड कीजिए। नहीं, मुझे कुछ डिसाइड नहीं करना, आपको टाइम देना है बोलने का, वरना नाटक अपना रखिए अपने पास, मैं जा रहा हूँ। ये नाटक चल रहा है तो आप जा सकते हैं। अगर ये नाटक ठीक लग है, रहा है चलिए। आपको सही करना है, अगर नाटक है तो ये नाटक है, नहीं, मुझे यही सही समझ मत करिए, लीजिए। मुझे आपको मुझे डिबेट टाइम कैसे दीजिए करनी बोलने है? का। आपको अगर या तो देना है, मिमिक्री करनी हाँ होती या ना है या बोलिए, आपको धमकी हाँ या देनी ना होती है। बोलिए। आप टाइम देना है, हाँ या ना बोलिए बस। टाइम आपका देने ये के लिए हमेशा तारिक का खान रहता आपको बुलाया जाता है या नौटंकी करने है। के लिए बस, नहीं बुलाया जाता है? नौटंकी आपका पूरा दूरदर्शन है, मैं नहीं हूँ। पूरा का पूरा हटाइए भाई दूरदर्शन साहब, अपने आप तारिक एक खान को नौटंकी हटाइए है। फ्रेम से। नौटंकी ये नहीं चलेगी यहाँ पर, हटाइए उनको फ्रेम से, तारिक खान को। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।